पूज्यपाद गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब की एक बहुत छोटी सी और सरल साखी है जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखता है। वो साखी क्या है? सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गवन चलियो। कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति से तात्पर्य है खराब मति, खराब बुद्धि। एक खराब बुद्धि के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती है, अनेक प्रकार के दुर्गुण और दोष आ जाते हैं, सिर्फ एक खराब बुद्धि के कारण। आज आदमी सोकर उठता है, एक डिब्बी में से तंबाकू निकलता है, चूना निकलता है, हाथ में रगड़ता है, हाथ में लेकर रगड़ता है, बड़े प्रेम से रगड़ता है और उसको मुंह में डाल करके चूसता रहता है, खाता रहता है। ये दुर्बुद्धि के ही कारण है, खराब बुद्धि के ही परिणाम है। कोई भी आदमी हाथ में तंबाकू लेकर के तंबाकू से पूछे कि क्या ये तंबाकू जो मैं तुमको रगड़ रहा हूँ, अब प्रेम से मैं अपना मुंह में जो डाल रहा हूँ, चूस रहा हूँ, क्या तुम मुझे लाभ पहुँचाओगे? तुमसे मुझे कोई फायदा होगा? तो तंबाकू तो बोलेगा नहीं, फिर भी उत्तर मिल जाएगा कि नहीं नहीं, लाभ के बदला मैं हानि ही हानि पहुंचाऊंगा, कोई फायदा नहीं। आज आदमी मांस खाता है, शराब पीता है, अनेक प्रकार के नशा करता है। कारण क्या है? खराब बुद्धि के ही कारण। खराब बुद्धि के कारण आदमी आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं, भाई भाई प्रेम से नहीं रह पाते हैं, पिता पुत्र प्रेम से नहीं रह पाते हैं, पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है? खराब बुद्धि। हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, परंतु आदमी के जीना खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि खाना खराब हो गया है। जैसा खाना वैसा जीना। तो साहब कहते हैं जी सकलो दुर्मति दूर करो। एक दुर्मति के कारण तुम्हारे जीवन में एक नहीं अनेक दोष दुर्गुण आ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में 10 प्रकार के दोष होते हैं। मन का दोष होता है ईर्ष्या क्रोध मान छल। वाणी का दोष होता है गाली निंदा झूठ। शरीर का दोष होता है चोरी हिंसा व्यभिचार। ये 10 प्रकार के दोष हमारे जीवन में है। ये क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि खराब है। बुद्धि सही हो जाए तो ये सारा दोष दूर हो जाएगा। आदमी कितने लोग कहते हैं मैं सिर्फ तंबाकू बस खाता हूं, सिगरेट नहीं पीता हूं। कितने लोग कहते हैं मैं सिगरेट बस पीता हूं, तंबाकू नहीं खाता हूं, मांस नहीं खाता हूं, शराब नहीं खाता हूं। परंतु एक दोस्त दूसरे दोस्त को लाने में सहायक बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में एक भी दोष नहीं आना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, यानी अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी अपना जीवन को अच्छा कैसे बनाता है? बढ़िया कपड़ा पहनता है, कीमती कपड़ा पहनता है, कीमती गाड़ी खरीदता है, कीमती मकान बनाता है, अपने जीने के संसाधन चीजें महंगी से महंगी उपलब्ध कराता है और सोचता है, कहता है मेरा जीवन अच्छा है। परंतु ये अच्छा जीवन नहीं, ये जीवन जीने का एक साधन है। इसकी आवश्यकता भी मनुष्य के जीवन में है। अच्छा मकान हो बढ़िया बात है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा कपड़ा पहने अच्छी बात है, पहनना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए,
हमारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए। 10 आदमी में हम बैठे तो 10 आदमी हमारे प्रति प्रेम भाव अच्छे निगाह से देखना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देखना चाहिए। यदि आप मुंह में वो गंधाने वाला पुड़िया यदि डाल करके आप 10 आदमी के बीच में बैठेंगे तो आपको लोग क्या कहेंगे? आपको अच्छे दृष्टि से देखेंगे? नहीं देखेंगे। एक युवक था, युवक वो मुख में पुड़िया फाड़ा, मुंह में डाला। एक संत ने कहा, बेटा ये क्यों खा रहे हो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो युवक ने महात्मा से क्या कहा, मैं अपना बाप के कमे खा रहा हूं, आपके बाप के नहीं। महात्मा ने कहा, सही कह रहे हो, मेरा बाप के नहीं खा रहे हो ना मेरा खा रहे हो, तुम अपने बाप के खा रहे हो। यदि तुम अपने बाप के खा रहे हो, अपने बाप के कमे से यदि अच्छा चीज खाता तो तुम्हारे शरीर में लाभ पहुंचाता। आदमी थोड़ा विचार ही नहीं करते हैं जो हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार। अच्छा जीवन क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। यानी हमारे जीवन में किसी प्रकार के दोष दुर्गुण ना हो, किसी प्रकार के गलत खान पान ना हो, हमारा विचार बिल्कुल एकदम अच्छा हो, जो सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार हो सके, सबके साथ अच्छे ढंग से हम व्यवहार निपटा सके, प्रेम से जी सके, यही अच्छा जीवन है। परंतु भौतिक सुख सुविधा जिसके पास है वो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है, परंतु जीने का कमी किसी के पास नहीं है। तो साहब कहते हैं, अच्छा जन बनो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो और व्यवहार शुद्ध हो। अच्छा जन बनाओ, काग गौन गति छाड़ के। साहब कहते हैं, कौवे के आचरण छोड़ दो। कौवे की वाणी कर्कश होती है, उनकी गंदगी खाने की आदत होती है और दूसरे पर संदेह करता रहता है। ये 3 स्वभाव कौवे के हैं। कौवा जहां बैठता है टाई 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 करता है, इधर उधर चुकुर बुकुर करता रहता है, जो कोई मुझे ढेला तो नहीं मारेगा, मुझे कोई फंसा तो नहीं लेगा, उस सब के प्रति संदेह होता रहता है और सुबह उठकर गंदगी में चोंच मारता है। ये 3 कौवे के स्वभाव है। साहब कहते हैं, ये स्वभाव तुम्हारे पास भी है, तुम भी इस स्वभाव को दूर करो। कहते हैं, बच्चे के पैर चलते हैं अब बूढ़े के जवान चलते हैं। बूढ़ा बूढ़ी काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, जबरदस्ती बिना पूछे सलाह देते रहते अपना बेटा को, अपनी बहू को। चुप होकर घर में बैठ नहीं सकती है। अरे पूछे तो बता दो, यदि नहीं पूछते तो अपने जबरदस्ती क्यों किसी को सलाह देते हैं। आज के युग में पेट से बच्चा पैदा होते हैं तो पूरा कंप्यूटर के दिमागे लेकर आते हैं। तो बच्चे के पैर चलते, बूढ़े के जवान चलते हैं। तो हमें टाई टाई नहीं करना है। यदि कोई कुछ पूछता है तो बता देना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। कितने लोगों के स्वभाव होते हैं जोर से बोलना, अपने घर में बोलता है, दूसरे के घर में आवाज चली जाती है, पड़ोसी हर बात को सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर में क्या खाना बनना है, क्या नहीं बनना है, ये भी बात पड़ोसी को पता चल जाती है, क्योंकि जोर जोर से चिल्लाने की आदत है। आप घर में धीरे बोले, यदि जोर से बोलेंगे, टैं करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, कटु बोलेंगे, तो बेटा बहू आपको घर के पिछवाड़े में पहुंचा देंगे, क्योंकि सामने में आप रहने लायक नहीं है। इसलिए अभी माता पिता के बारे में श्री अनिल साहब के माध्यम से सुने थे, वो बताए थे, परंतु कुछ माता पिता के भी दोष होता है, क्योंकि वो मौन बैठ नहीं सकते, चुप बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन भर मालिकगिरी किए हैं, तो बुढ़ापा में भी चाहते हैं मालिकगिरी ही करे, परंतु ये संभव नहीं है। तो साहब कहते हैं, कौवे का आचरण छोड़ो, टाई टाई करना छोड़ो, जो बहुत बोलना छोड़ो, चुपचाप मौन रहो, भजन याद करो, गुरु की याद करो, जो ज्ञान बताए उसके मनन चिंतन करते रहो, अपने इष्ट के हर क्षण मनन चिंतन करते रहो, टाई टाई न करो। दूसरी बात, किसी पर संदेह न करो। आदमी के स्वभाव बन गया है संदेह करना, एक दूसरे पर संदेह करता रहता है। संदेह करने से प्रेम खत्म हो जाएगा।
आपस का व्यवहार टूट जाएगा, फिर आपके मन में घृणा पैदा होगी। आपको यही लगेगा सब मेरे साथ छल ही कर रहे हैं, गलत ही व्यवहार कर रहे हैं, गलत ही सोच रहे हैं। इसलिए मन में संदेह नहीं होना चाहिए, खुले दिमाग के। यदि कोई बात महसूस मन में ऐसा आए, संदेह महसूस, तो को चर्चा करके समाधान कर लेना चाहिए, परंतु ऐसे नजर संदेह नहीं करना चाहिए। सब आपके साथ अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं, ये मन में सोचें कि हमारे साथ सबके सब अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, तो आपके अंदर संदेह नहीं होगी। तीसरी बात है, कौवा गंदगी में चोंच मारता है, या अर्थात गंदगी चीज नहीं खाना है। तो साहब कहते काग गवन छोड़ के हंस गवन चली आओ, कौवे का आचरण छोड़ दो, हंस गवन चले आओ। हंस के आचरण को अपनाओ, अर्थात विवेकी बनो, ज्ञानी बनो, संयमी बनो, सदाचारी बनो, सेवापरायण बनो। तो खास बात है, कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। खास बात है, हमारी बुद्धि सही हो जाए तो सब सही हो जाएगा। अब बुद्धि सही कहाँ होगी? संतों के पास, सदगुरु के पास, अच्छे सदग्रंथ पढ़ने से और सत्संग करने से बुद्धि सही हो जाएगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।